छावा मूवी एक बहुत ही शानदार मूवी था, लेकिन इस मूवी में कुछ चीज़ें हैं जो इतिहास से थोड़ा सा अलग से बताया गया है, जो कि फिल्म की एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी था। जैसे कि सोराबाई की बिट्रेयल, बुरहानपुर की लड़ाई जो कि दिन में दिखाई गई थी, लेजिम डांस के बारे में, सिरके क्लैन की बिट्रेयल, और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम अनबायस्ड रूप से इतिहास को देखेंगे, बट ऐसे ही हम नहीं बताएंगे। इसके लिए हम लोग कुछ हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट्स की मदद लेंगे, जैसे कि सभासद भाकर और चितनीस भाकर, मसीरी आलमगीरी, आख भारत, इन सारे ऐतिहासिक दस्तावेजों की मदद हम लेंगे। ये वीडियो फिल्म की निंदा करने के लिए नहीं बनाई गई है और ना कि मराठा और मुगल की जो इतिहास है उसको चेंज करने के लिए बनाया गया है। ये वीडियो कम्प्लीटली ऐतिहासिक फैक्ट्स को बताने के लिए बनाया गया है। अगर आप भी इतिहास को जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक देखिए। चलिए बिना किसी देरी करते हुए एक लाइक के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। फिल्म में महारानी सोराबाई भोसले को दरबार में बैठकर पान खाते हुए दिखाया गया है, लेकिन अगर हम मराठी लिटरेचर और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स देखें, जैसे कि बाखर लेख, सभासद बाखर, इन सब में इसका कोई उल्लेख नहीं है। 17वीं सेंचुरी में मराठा दरबार में औरतों की बहुत इज्जत होती थी, उनकी एक अलग मर्यादा होती थी। राजमाता या महारानियाँ डायरेक्ट राजनीति में इंटरफेयर नहीं करते थे। ये सीन सिनेमैटिक ज़्यादा लगता है क्योंकि इतिहास में इसका कोई उल्लेख नहीं है। फिल्म में सोराबाई भोसले को संभाजी महाराज के विरोध करते हुए देखा गया है, जहाँ पर उन्होंने अपने बेटे राजा राम को छत्रपति बनाना चाहा है, और साथ ही साथ ये दिखाया गया है कि उनकी औरंगज़ेब और मुग़लों के साथ कोई ट्रीटी या साजिश थी। लेकिन अगर हम कोई मराठा डॉक्यूमेंट्स जैसे चितनीस भाकर, सभासद भाकर उठाकर देखें तो वहाँ पर सोराबाई भोसले के बारे में ये ज़रूर बताया गया है कि वो अपने बेटे राजा राम को छत्रपति बनाना चाहते थे और इसलिए वो संभाजी महाराज के विरोध करते थे। लेकिन कोई मुग़ल या औरंगज़ेब के साथ कोई साजिश की बात वहाँ पर दिखाया नहीं गया था। ये सीन इतिहास से ज़्यादा सिनेमैटिक हो सकती है। अब आते हैं बुरहानपुर की लड़ाई। फिल्म में दिखाई गई है कि बुरहानपुर की लड़ाई हुई थी दिन में, लेकिन अगर हम ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स उठाकर देखें, जैसे जेधे साखावाली और सभासद भाकर, ऐसे मराठी डॉक्यूमेंट्स में ये दिखाया गया है कि बुरहानपुर की लड़ाई 1681 में रात को लड़ी गई थी, जहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने चालाक वार टैक्टिक्स की मदद से मुग़लों को हराया था। ये बातें सभासद भाकर और जेधे साखावाली में स्पष्ट रूप से दिखाई गई है। फिल्म में युद्ध नारा के रूप में शिव गर्जना का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अगर ऐतिहासिक रूप से हम देखें तो मराठी सेना हर हर महादेव का नारा लगाती थी। ये चीज़ छत्रपति शिवाजी महाराज के आदन्य पत्र और मोदिलिपि दस्तावेज जैसे ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। ये नारा मराठा साम्राज्य का एक पहचान था जो भोसले डायनेस्टी से जुड़ा हुआ था। पहले फिल्म में संभाजी महाराज और महारानी येसुबाई का लेजिम डांस दिखाया गया था, लेकिन हिस्टोरियंस ऐतिहासिक रूप से इस डांस को गलत बताती है। तंजर बाखर और मोदिलिपि दस्तावेज में इस जैसे डांस का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसकी वजह से डायरेक्टर को बहुत कंट्रोवर्सी झेलनी पड़ी, जिसकी वजह से डायरेक्टर ने इस सीन को, इस डांस को मूवी से हटा दिया, जो कि एक राइट मूव था। फिल्म में सिरके भाइयों गनोजी और कन्होजी को संभाजी महाराज के साथ बिट्रियल करते हुए दिखाया गया है, लेकिन ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें
तो इसका कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिलता है। जैसे कि मसीरी आलमगीरी और आइनी अकबरी में इन भाइयों को मनसबदार दिया गया था, इसका उल्लेख है, लेकिन कोई बिट्रेयल किया गया था इसका कोई उल्लेख नहीं है। और अगर हम मराठी डॉक्यूमेंट्स की बात करें, जेजे सवाकाली और सभासद भाकर में इसका कोई उल्लेख नहीं है। सो ये मुद्दा ऐतिहासिक रूप में एक कंट्रोवर्शियल सीन है जिसका कोई स्पष्ट सबूत भी नहीं मिलता है। इसलिए डायरेक्टर ने शिर्के क्लैन से माफ़ी भी मांगी है। संभाजी महाराज का जो आखिरी के वक्त था, जो टॉर्चर सीन्स थे, वो फिल्म में थोड़ा सा टोन डाउन कर दिया गया था। अगर हम ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स की बात करें, जैसे कि मसीरी आलमगीरी और आँख भारत में, जैसे मुगल डॉक्यूमेंट्स में ये बताया गया है, उनके हर एक अंग काटकर नदी में फेंक दिया गया था, उनके आँखें निकल दी गई थी, उनके जो चमड़ी थी वो निकाल दिया गया था, उनके चमड़ी पर नमक का इस्तेमाल किया गया था, उनकी जो नेल्स थे वो भी निकाल दिया गया था। फिल्म में ये सब टोन डाउन करना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो सेंसर बोर्ड में ये पास नहीं होता और ऑडियंस के लिए भी ये बहुत ही दर्दनाक सीन हो सकता था। इसलिए इस सीन को थोड़ा सा टोन डाउन किया गया है। छावा एक बहुत ही अच्छी और एंटरटेनिंग फिल्म थी, लेकिन अगर हम ऐतिहासिक फैक्ट्स की बात करें तो इतिहास और फिल्म में थोड़ा बहुत फ़र्क तो होता ही है। ये वीडियो वही ऐतिहासिक फैक्ट्स को ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रेजेंट करता है। इसमें कोई भी पक्षपात नहीं किया गया है और ना ही कोई बायसिंग किया गया है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लाइक और कमेंट्स हमें बहुत ही मोटिवेशन देता है और ऐसे और भी वीडियोस बनाने के लिए हमें मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।